Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. आज का हमारा जो डेली विकेबलरी डोज है फॉर CSS एंड PMS स्टूडेंट्स के हवाले से उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. एज यू नो दैट वी डू हैव 10 वर्ड्स जिनको हम मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स और यूजेज के साथ उनको एक्सप्लेन किया जाता है. फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास आ रहा है ये नाउन है, ठीक है, और वर्ड है जी कॉन्ग्लोमरेट. कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को गोल ढेर बनाना, मरकब करना, किसी चीज़ को जोड़ना आपस में या किसी चीज़ को राउंड शेप देना. अ थिंग कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट पार्ट, एक ऐसी चीज़ जो मुख्तलिफ नंबर्स और डिस्टिंक्ट पार्ट्स के साथ हो या और आइटम्स के साथ दैट आर ग्रुप टुगेदर, जो आपस में जोड़े गए हों. एग्जाम्पल की अगर बात करें, द अर्थ इज़ स्पेशलाइज्ड कॉन्ग्लोमरेट ऑफ ऑर्गेनिज़म्स. जो ज़मीन है ये स्पेशलाइज्ड है, ख़ास है, और कॉन्ग्लोमरेट है, मुरक्कब है, ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, कुछ इज्साम का. ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड इज्साम का जो है मुरक्कब है. सिनोनिम्स की अगर बात करें, मिक्सचर, मिक्स, कॉम्बिनेशन, मिंगलिंग, ये वाला वर्ड जो है ये थोड़ा न्यू है, उसको ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ. दैट इज़ मिंगलिंग, और उसके बाद अमेलगमेशन, अमेलगम, और उसके बाद इसका जो एंटोनिम है दैट इज़ कॉल्ड स्प्लिट अप. अब स्प्लिट अप का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना या किसी चीज़ का अलग हो जाना. नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ एंटीसीडेंट, और ये एंटीसीडेंट जो है ये भी नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी हमसे पहले आने वाले, कबल आने वाले या साबका, जिसको आप फॉर्मर कहते हैं, FORMER से. अ थिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर और लॉजिकली प्रीसीड्स अनदर, यानी एक ऐसी चीज़ जो पहले से मौजूद थी, हमसे पहले मौजूद थी, या लॉजिकली जो है प्रीसीड्स अनदर, लॉजिकली दूसरे से पहले थी. एग्जाम्पल में, some antecedents to the African novel might exist in Africa's oral traditions. कुछ जो है कबल आने वाले जो हैं अफ्रीका नावल में, might exist, शायद वो एग्जिस्ट करते हों अफ्रीकाज ओरल ट्रेडिशन में. सिनोनिम्स की अगर बात करें तो फर्स्ट सिनोनिम जो हमारे पास आता है प्रीकर्सर है, उसके बाद फोररनर है, और प्रेडिसेसर जो है वो बड़ा कॉमन सा वर्ड है. और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है डिसेंडेंट. डिसेंडेंट का मतलब क्या है? बाद में आने वाले. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास, नेक्स्ट वाला वर्ड भी नाउन है, दैट इज़ रिसेंटमेंट. रिसेंटमेंट का लफ्ज़ी मतलब है तासुब, गुस्सा, आज़र्दगी, इंडिग्नेशन नाउन के तौर पे है, यानी बिटर इंडिग्नेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, एट हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली, यानी जब आपको अनफेयरली ट्रीट किया जाए, जब आपके साथ कोई चीट किया जाए तो आपके साथ मतलब अगर इंसाफ ना हो तो आपको जो गुस्सा आता है दैट इज़ कॉल्ड रिसेंटमेंट. एग्जाम्पल में हिज रिसेंटमेंट एट बीइंग डिमोटेड, उसके डिमोट होने के बाद जो रिसेंटमेंट थी वाज एबल टू बी सीन, वो देखे जाने के काबिल थी. सिनोनिम्स में बिटरनेस हो जाएगा, इंडिग्नेशन हो जाएगा, एग्जैस्परेटिंग हो जाएगा, एक वर्ड आता है, इरिटेशन हो जाएगा, ठीक है, पिक्यू हो जाएगा, डिसप्लेजर हो जाएगा, यानी नाखुश होना. और अगर हम इसके एंटोनिम्स की, और इसकी एक और भी है अभी, सॉरी, इट्स डिससेटिस्फैक्शन. और उसके बाद जो है नेक्स्ट इज़ डिसग्रेंटलमेंट, ये सारा गुस्सा और तासुब में आता है. एंटोनिम्स में देखें जी, कंटेंटमेंट यानी मर्ज़ी हो जाना, हैप्पीनेस यानी खुशी. नेक्स्ट वर्ड बड़ा कॉमन है, नाउन है, एम्बिग्विटी. आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा. इबहाम यानी किस चीज़ में अनक्लियर होना, किसी चीज़ में आप जो है वाजिया नहीं है, आपको थोड़ा शक है, सस्पिशियस हैं आप. द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी आप में क्वालिटी होना कि आप एक इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा कुछ सोच सकते हैं. इन एग्जैक्टनेस, यानी आप उसकी चीज़ के बारे में पुख्ता यकीन आपको नहीं है. एग्जाम्पल में, वी कैन डिटेक्ट नो एम्बिग्विटी इन द सेक्शन ऑफ द एक्ट, हमें एक्ट के इस सेक्शन के अंदर किसी किस्म की हमें एम्बिग्विटी या अनक्लियरनेस जो है वो नहीं मिली. सिनोनिम्स में एम्बिवेलेंस है, एक्यूवोकेशन है, ऑब्सक्योरिटी है, वेग्यूनेस है, एब्स्ट्रूजनेस है, और डाउटफुलनेस है, अनसर्टेनिटी है. एंटोनिम्स में आप देखें तो अनएम्बिगुअसनेस आ जाएगा, या ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, या क्लियर आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है प्लॉजिबल. प्लॉजिबल बेसिकली क्या चीज़ है? प्लॉजिबल इज़ एन एडजेक्टिव. इसका मतलब अच्छा, ज़ाहिरदारी यानी करीन कयाश, ऑफ एन आर्गूमेंट और स्टेटमेंट के बारे में है. सीमिंग रीज़नेबल और प्रोएबल, जो रीज़नेबल हो, काबिल एतमाद हो, अच्छी लगती हो, और प्रोबेबल भी हो, सॉरी. एग्जाम्पल में है जी, अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन कैन लेट अस नो व्हाट वाज द रियलिटी.
एक ज़ाहिर और वाज़ेह एक्सप्लेनेशन हमें बता सकती है कि हकीकत क्या थी। क्रेडिबल यानी काबिल ट्रस्ट, रीज़नेबल जायज़, बिलीवेबल है, लाइकली है, फिजिबल है, प्रोबेबल है, टेनेबल है और पॉसिबल है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो अनलाइकली आ जाएगा और इम्प्रोबेबल आ जाएगा, यानी जो बज़ाहिर अच्छा ना हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम जाएँ तो नेक्स्ट वर्ड इज़ मीनास। मीनास भी बेसिकली एक नाउन है और इसका मतलब है ख़तरे का बायस या डराना किसी चीज़ से। अ पर्सन और थिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, एक आदमी या कोई ऐसी चीज़ जिससे चांसेस हो कि वो कोई ना कोई जो है ख़राबी पैदा करेगा। अ थ्रेट और डेंजर, एक ख़तरा, धमकी या कोई ख़तरा जो है। एग्जाम्पल में न्यू इनिशिएटिव एम्ड एट बीटिंग द मीनास ऑफ ड्रग्स, जो नया इनिशिएटिव था उसका मकसद क्या था कि उसने बीट करना था किसको जी, ड्रग्स के ख़तरे को। सिनोनिम्स में डेंजर आ जाएगा, पैरल आ जाएगा, नाइस वर्ड है, हैज़र्ड आ जाएगा, कॉमन यूज़ होता है, जियो पैरडी आ जाएगा, जियो पार्डी दैट्स नाइस वर्ड टू। और एंटोनिम्स में अगर देखें तो फ्रेंडली आ जाएगा, ऑस्पिशियस आ जाएगा, दोनों ही कॉमन यूज़ होने वाले अल्फाज हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगर हम जाएँ तो नेक्स्ट वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब क्या है, मुतमिन करना, मज़े उड़ाना, यानी अलाउ, ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। अलाउ वन सेल्फ टू इन्जॉय द प्लेयर ऑफ, यानी आपने किसी को इजाज़त दी कि वो किसी चीज़ का किसी चीज़ से मुतमिन हो जाए या उसको इंजॉय करे। एग्जाम्पल में वी इंडल्ज इन अ क्रीम टी, हमने जो है एक क्रीम टी जो है उसको इंजॉय किया। सिनोनिम्स में है वैलो इन, यानी घुस जाना, गिव वन सेल्फ अप टू, किसी को कुछ करने की इजाज़त दे देना, गिव वे टू, ये भी कॉन्सेंट में है, यील्ड टू, ये भी कॉन्सेंट में आता है, अबेंडन वन सेल्फ टू, ये भी उसमें है। और एंटोनिम में क्या है, स्टिफल, यानी जो चीज़ आपको बुरी लगे, बदमज़ा लगे या आपको बेचैन कर दे। नेक्स्ट वर्ड इज़ हायरार्की। हायरार्की कहते हैं दर्जाबंदी को और ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी ए सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी सोसाइटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्टेटस और अथॉरिटी, उनको रैंक किया जाता है किसके मुताबिक, एक ख़ास स्टेटस या अथॉरिटी के मुताबिक दर्जाबंदी की जाती है। यानी कि एग्जाम्पल द इनिशिएटिव वाज विद दोज लोअर डाउन इन द हायरार्की, इन जो इनिशिएटिव था, इनिशिएटिव यानी जो काम स्टार्ट किया गया, वाज विद दोज, उनके साथ था, लोअर डाउन इन द हायरार्की, जो दर्जाबंदी में लोअर डाउन थे। पैकिंग ऑर्डर आ जाएगा इसमें, रैंकिंग आ जाएगा, ग्रेडिंग है, लैडर है, सोशल ऑर्डर है, सोशल स्टार्टम है, सोशल स्केल है। और एंटोनिम में अनग्रेडेड आ जाएगा, अनऑर्डर्ड आ जाएगा या अनरैंक्ड आ जाएगा। दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स, तो इसलिए मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है बी ग्रज, और बी ग्रज का लफ्ज़ी मतलब क्या है, जलना, हसद करना या रश्क करना। ठीक है, इसमें एनवे का भी मतलब होता है हसद करना, जलना, कुड़ना, गुस्सा करना। समवन द पोजेशन ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ समथिंग, यानी किसी से किसी चीज़ की मलकियत अगर कोई है किसी के पास, तो उसके ऊपर जो जलना है ना, जो हमारा हसद करना है, रश करना है, दैट इज़ कॉल्ड द बी ग्रज। एग्जाम्पल में शी बी ग्रज मार्टन हिज एफ्लुएंस, उसने जो है मार्टन को जो है उसके एफ्लुएंस की वजह से जो है बिग्रज किया, उस पर जला है, उस पर रश किया। एन में आ जाएगा, ग्रज आ जाएगा, रिसेंट हमने ऊपर पहले पढ़ा है, गुस्सा करना, बी जेलिस ऑफ आ जाएगा, बी एनवियस ऑफ, बी रिसेंटफुल ऑफ आ जाएगा। और एंटोनिम्स की बात करें, काइंड हार्टेड है, काइंड है और जेनरस है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल का मतलब होता है तमहीद, दिबाचा, मुकदमा, नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। अ प्रिलिमिनरी और प्रीपैरेटरी स्टेटमेंट, एक इब्तदाई स्टेटमेंट, या एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल में ही कुड टेल दैट व्हाट शी सैड वाज बाय वे ऑफ अ प्रीएम्बल, उसने ही कुड टेल दैट, वो बता सकता था कि जो उसने कहा वो क्या था, बाय वे ऑफ प्रीएम्बल, वो तमहीद के तौर पे था, यानी इंट्रोडक्शन के तौर पे था। इंट्रोडक्शन है, प्रिलिमिनरीज है, पीसफुल है, लीड इन है, ओवरट्यूर है, प्रोलॉग्यू है, फॉरवर्ड है, प्रीलूड है। और एंटोनिम्स में क्लोज है, टर्मिनेशन है, पेरोरेशन है, ये अच्छा वर्ड है, फिनाले है या कंक्लूजन है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ विकैबलरी सेशन। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।